हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डिज़ाइन डायनेमिक ऑफ मशीन का हम लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे, दैट डिज़ाइन ऑफ गियर। ठीक है। तो पार्ट 3 में एक्चुअल में हम जो स्टार्टिंग का लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आगे 2 लेक्चर और चलेंगे। वो टोटल डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर। हमारे सिलेबस में 3 गियर हैं, स्पर गियर, हेलिकल गियर और बेवल गियर। ठीक है। तो जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं ये स्पर गियर के लिए फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं और ये सब। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस फॉर गियर टीथ इन द लुईस इक्वेशन, डायनेमिक टूथ लोड, स्टैटिक टूथ लोड, वियर टूथ लोड। ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आएगा स्पर गियर की डिज़ाइन के लिए कौन इस यही ये जो हमने अभी पढ़ रहे हैं इसी को डिज़ाइन करने के लिए स्टेप वाइज हम देखेंगे। ठीक है। और हमारा स्पर गियर की डिज़ाइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम हेलिकल चालू करेंगे, उसके बाद बेवल चालू करेंगे और ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस फॉर गियर टीथ इन द लुईस इक्वेशन। द परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, that is sigma w, in the Lewis equation depends upon the material for which an allowable static stress may be determined. देखो, अब जो आपका जो लुईस इक्वेशन आया था, दैट इज डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू बी इंटू टी बी इंटू वाई एम इंटू वाई। ये आपका लुईस इक्वेशन से परमिसिबल बीम का स्ट्रेंथ आया था। दिस इज माई परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है। अब सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यूज डिपेंड करता है आपके अलोवेबल स्टैटिक स्ट्रेस, मटेरियल का अलोवेबल स्टैटिक स्ट्रेस पे। ठीक है। अलोवेबल स्टैटिक स्ट्रेस पे डिपेंड करता है कि आपका सिग्मा डब्ल्यू कितना होगा। तो ये आपको डिज़ाइन डाटा बुक से मिल जाएगा। अलोवेबल स्टैटिक स्ट्रेस आपको डिज़ाइन डाटा बुक से मिल जाएगा, बस आपको देखना आना चाहिए। तो मैं आपको डिज़ाइन डाटा बुक में ये भी बताया हूँ कैसे हमको देखना है। ठीक है। अब देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अगर हमें सिग्मा डब्ल्यू क्वेश्चन, हमें बस क्वेश्चन में मटेरियल दे दिया है। ठीक है। हमारा आपका कार्बन स्टील का मटेरियल है, कार्बन कास्ट आयरन मटेरियल, ये स्टील है मटेरियल है, ये सब आपका दे दिया। ठीक है। तो सिग्मा आपका सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया, सिग्मा डब्ल्यू नहीं दिया हुआ है। तो फाइंड करने के लिए सिग्मा डब्ल्यू को फाइंड करने के पहले सबसे पहले तो हमें सिग्मा नॉट अलाउेबल स्टैटिक स्ट्रेस हमें फाइंड करना होगा। ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं इसका और इसमें रिलेशन कैसा है। The allowable static stress is the stress at the elastic limit of the material. It is also called the basic stress. Elastic limit stress को हम बोलते हैं यहाँ पे allowable static stress, where according to Bath formula, ठीक है, the permissible working stress, permissible, that is sigma w, permissible working stress is equal to static allowable static stress into cv. cv is the velocity factor. ओके। तो ये जो फॉर्मूला है आपको ये भी डिज़ाइन डाटा बुक में मिल जाएगा स्पर गियर में। ठीक है। where sigma naught is the allowable static stress and CV is the velocity factor. तो ये सिग्मा नॉट आप निकाल लो और CV निकाल लो तो आपका परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिग्मा ये तो मटेरियल के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। बट CV क्या है, वेलोसिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये एक वैल्यू, ये भी आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फैक्टर CV आर गिवन, दैट इज CV इज इक्वल टू 3/3 प्लस V, 4.5/4.5 प्लस V। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला, 5-6 फॉर्मूला दिए होंगे। तो ये CV, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? फॉर ऑर्डिनरी कट गियर ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी अप टू 12.5 मीटर पर सेकंड। जब ये जो वेलोसिटी टर्म आ रहा है, जब वेलोसिटी आपकी अप टू 12.5 मीटर पर सेकंड तक की अगर वेलोसिटी होगी तब उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो गियर की वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। गियर की वेलोसिटी जब निकालोगे तब आपको CV निकाल पाओगे कि कैसे निकलेगा। ठीक है। अगर गियर की वेलोसिटी, ऑपरेटिंग वेलोसिटी फॉर केयरफुली कट, ठीक है, फॉर ऑपरेटिंग कट अप टू स्पीड इतना, फॉर केयरफुली कट, अगर गियर को केयरफुली कट की हो, लेजर से कट की हो, अच्छे से कट की हो गियर टीथ के, देन वेलोसिटी अगर 12.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे CV के 5-6 वैल्यू दिए हुए हैं। तो आप वेलोसिटी और उसके टाइप्स पे देखकर आप CV की वैल्यू चूज करोगे। ओके। तो ये फॉर्मूला और ये CV आपको कैसे हैं ये सब डिज़ाइन डाटा बुक में आपको मिल जाएगा, तो आप देख लेना वहाँ से। अगर एग्जाम में मिला तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से बन जाए। ठीक है। अगला टॉपिक इसी में हमारा एकदम आता है। अच्छा, अभी हमने देखा कि रो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू टी क्या होता है? सिग्मा डब्ल्यू बी पाई एम वाई। ठीक है। तो सिग्मा डब्ल्यू की जगह पर हम अभी क्या देखा, सिग्मा डब्ल्यू का रिलेशन क्या था? स्टैटिक स्ट्रेस से। तो सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू CV, तो उसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारा ये भी बनाता है। ठीक है। वेयर V क्या है? V इज द पिच लाइन वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ दिस। ओके।
एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट कैसे कैलकुलेट, सीवी तो कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज अलाउबल स्टैटिक स्ट्रेस फॉर डिफरेंट गियर मटेरियल, अलग अलग गियर के मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो आप ये डिजाइन डाटा बुक में टेबल में आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ अगला टर्म है हमारा डायनेमिक टूथ लोड। डायनेमिक टूथ लोड क्या होता है? द डायनेमिक टूथ लोड आर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। डायनेमिक टूथ लोड गियर पे अगर डायनेमिक लोड पड़ रहा है तो उसका रीजन क्या है? इनएक्यूरेसी ऑफ टूथ स्पेसिंग, जो गियर का टूथ बनाते हो उसके बीच में इनएक्यूरेसी है, मतलब जो स्पेसिंग है कहीं सही है कहीं उबड़ खाबड़ है, मतलब अलग अलग स्पेस पे अलग अलग गियर की टीथ आप अनसन बनाए हो तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इरेगुलर ऑफ टूथ प्रोफाइल, जो प्रोफाइल टूथ की प्रोफाइल बनाया हो उसकी इरेगुलरिटीज है उसमें। डिफ्लेक्शन ऑफ टीथ अंडर लोड पड़ने पे आपको पता चला आपका आपका ये टीथ है, लोड पड़ा तो थोड़ा बेंड हो गया, तो उसके कारण ये सब डायनेमिक लोड एक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा डायनेमिक लोड, डायनेमिक टूथ लोड दैट इज डब्ल्यू डी से हम दिखा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू आई, वेयर डब्ल्यू टी इज अ स्टडी लोड ड्यू टू ट्रांसमिटेड टॉर्क, ओके, एंड डब्ल्यू आई इज इंक्रीमेंट लोड ड्यू टू डायनेमिक एक्शन। ठीक है, नाउ द इंक्रीमेंट लोड डब्ल्यू आई डिपेंड्स अपॉन द पिच लाइन वेलोसिटी। डब्ल्यू आई जो है वो डिपेंड करता है पिच लाइन वेलोसिटी पे, द फेस विड्थ पे, मटेरियल ऑफ द गियर्स एंड द एक्यूरेसी ऑफ कट एंड द टेंजेंशियल लोड। इतने चीज पे आपका डब्ल्यू आई इंक्रीमेंट लोड ड्यू टू डायनेमिक एक्शन ये डिपेंड करता है। ठीक है, देयरफॉर डायनेमिक टूथ लोड डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू आई की जगह पर हमने ये फॉर्मूला ले आया क्योंकि इस पर वेलोसिटी है, वेट पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, ये सब। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है, ये फॉर्मूला आपको डिज़ाइन डाटा बुक में इजीली मिल जाएगा। आप अगर न्यूमेरिकल बहुत सारे लगाओगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, अदरवाइज आपको डिज़ाइन डाटा बुक एग्जाम में मिलेगा ही, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, गियर के इस पर गियर के टर्म्स में। अब इसमें देखो, इसमें सब कुछ तो मिल जाएगा आपका, डब्ल्यू टी बी सब, बस सी क्या है? सी इज द डिफॉर्मेशन फैक्टर डिपेंड्स ऑन एरर। सी क्या है? डिफॉर्मेशन फैक्टर, ये भी डिजाइन डेटा बुक के टेबल में मिलेगा। तो सी निकालने के लिए पहले आप चेक गियर का एरर निकालोगे, गियर का एरर निकालोगे तो टेबल में गियर का एरर कितना हो रहा है वो पॉइंट मैच करना, वो पॉइंट फिर आप डिफॉर्मेशन फैक्टर वाले टेबल में वो पॉइंट मैच करना, तो उससे आपकी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ना अगला टर्म है हमारा स्टैटिक टूथ लोड। स्टैटिक टूथ लोड क्या होता है? द स्टैटिक टूथ लोड ऑल्सो कॉल्ड बीम स्ट्रेंथ और एंड्रेस स्ट्रेंथ of the tooth is obtained by the Lewis formula by substituting flexural endurance limit or elastic limit stress sigma A in the place of permissible working stress. So स्टैटिक टूथ लोड और बीम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू डब्ल्यू एस इज इक्वल टू सिग्मा आई। हमने क्या किया स्टैटिक टूथ लोड निकालने के लिए, जो इससे पहले हमारा परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, आपके परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस की जगह पर हमने इलास्टिक लिमिट इलास्टिक स्ट्रेस लगा दिया और लोड की जगह पर हमने स्टैटिक लोड लगा दिया, तो फॉर्मूला सेम है। देयरफॉर डब्ल्यू एस इज इक्वल टू सिग्मा ई बी पी सी और वाई, वेयर डब्ल्यू एस इज इक्वल टू सिग्मा ई बी, वेयर सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई और मॉड्यूल पाई इंटू मॉड्यूल इंटू वाई, सेम फार्मूला। ये फार्मूला भी आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो आपको एग्जाम पूरे वैल्यूज वाई एम ये सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब सिग्मा ई कैसे निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ सिग्मा ई दैट इज फ्लेक्सुरल एंड्योरेंस लिमिट फॉर डिफरेंट मटेरियल इज अ फॉर्म ऑफ टेबल टी। तो ये डिफरेंट मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको कास्ट आयरन का गियर बोल दिया हो बनाने का, ब्रॉन्ज मटेरियल का गियर हो, तो उसके लिए आप लास्ट कोई भी डिज़ाइन डाटा बुक के लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आप देखोगे, उसके लिए उसका एंड्योरेंस लिमिट कितना होगा आपको मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड, दैट इज डब्ल्यू एस और डब्ल्यू डी के बीच में रिलेशन क्या है। फॉर स्टडी लोड के लिए डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1.25 डब्ल्यू डी, ठीक है, ग्रेटर देन 1.25 डब्ल्यू डी, स्टैटिक 1.35। ये फॉर्मूला आप देखो। फॉर स्टडी लोड के लिए, फॉर पल्सेटिंग लोड अगर एक्ट हो रहा है गियर पे तो उसके लिए ये रिलेशन है, दोनों के बीच में शॉक लोड के लिए ये रिलेशन है। ठीक है, और एक और टर्म यहाँ पे, अगर फॉर स्टील, अगर आप गियर स्टील से बना हो, देन द फ्लेक्सुरल एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई इज इक्वल टू 1.75 इंटू बी एच एन। बी एच एन इज अ ब्रिनल हार्डनेस नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में उस मटेरियल के लिए आपको बी एच एन मिल जाएगा। ठीक है, तो बी एच एन मिल गया अगर उस मटेरियल के, तो इन 1.75 इंटू कर दोगे तो आपका एंड्योरेंस निकल जाएगा, बस ओनली फॉर स्टील के लिए। ओके, अगला है हमारा वियर टूथ लोड फॉर स्पर गियर के लिए। ठीक है, वियर टूथ लोड क्या होता है? द मैक्सिमम लोड दैट गियर टीथ कैन कैरी विदाउट प्रीमैच्योर वियर। गियर का टूथ टूटने से पहले मैक्सिमम लोड जो कैरी करता है, दैट इज माय वियर टूथ लोड।
ओके, and it is depend upon the radii of curvature of the tooth profile and on elasticity and the fatigue limit of the material. तो wear tooth load आपका डिपेंड करता है किस पे, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर टीथ का, टूथ के प्रोफाइल पे, उसकी इलास्टिसिटी पे, मटेरियल कैसा यूज कर रहे हो उसकी इलास्टिसिटी पे, फैटिक लिमिट ऑफ मटेरियल, ये सब पे डिपेंड करता है. देयर फॉर वियर टूथ लोड इट इज डब्ल्यू से हम डोनेट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू डी पी बी क्यू के. ठीक है, वेयर डब्ल्यू इज द मैक्सिमम और लिमिटिंग लोड फॉर वियर in Newton. dp is the pitch circle diameter for the pinion. b is the width of the face width of the pinion and q is the ratio factor. q is the ratio factor. okay, और k क्या है आपका, k है आपका लोड स्ट्रेस फैक्टर, वेयर k इज द लोड स्ट्रेस फैक्टर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये सब आपको वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो अपने को अब देखो Q जो रेशियो फैक्टर है, Q इज इक्वल टू रेशियो फैक्टर, वो होता है 2 इंटू वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस 1, और 2 इज इक्वल टू टी जी अपॉन टी जी प्लस पी. टी जी मतलब नंबर ऑफ टीथ इन गियर और टी पी मतलब नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन. फॉर एक्सटर्नल गियर के लिए आप रेशियो फैक्टर क्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि आप सबसे पहले तो आपको टीजी और टीपी निकालना पड़ेगा, गियर पे टीथ कितने हैं दोनों पिनियन और गियर पे, उसके बाद आपको उससे क्यू की निकल जाएगी. अगर आपका एक्सटर्नल गियर है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, फॉर इंटरनल गियर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे. ओके, नाउ अब वेयर वेलोसिटी रेशियो, अब वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे. वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ इन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन. ये तो नॉर्मल फॉर्मूला आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे. ठीक है, नाउ k इज द लोड स्ट्रेस फैक्टर. द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम फैटिक लिमिट. अब जो k की वैल्यू है वो मैक्सिमम फैटिक लिमिट ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड द प्रेशर एंगल एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये तीन चीज पे डिपेंड करता है k की वैल्यू. किस पे फैटिक लिमिट ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, द प्रेशर एंगल एंड द मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी. तो k की फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे, इसे निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ डिजाइन डेटा बुक. तो k का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा ई एस का होल स्क्वायर साइन फाई जैसे प्रेशर एंगल अपॉन 1.4 ब्रैकेट 1 अपॉन ईपी. ईपी इज द यंग्स मॉडुलस फॉर पिनियन और ईजी इज द यंग्स मॉडुलस फॉर गियर के लिए. ठीक है, वेयर सिग्मा ई एस इज द सरफेस एंड्योरेंस लिमिट इन एमपीए. फाई इज अ प्रेशर एंगल, ये क्वेश्चन में दिया होगा. यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ पिनियन, आपका किस मटेरियल का पिनियन है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल किसी भी डाटा बुक के लास्ट में पेज 10-12 पेज में देखना. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में कास्ट आयरन का अगर बोला हो, स्टील का अगर गियर है तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस पिनियन के लिए क्या होगा, उसके लिए यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल गियर के लिए क्या होगा, आपको मिल जाएगा वहाँ से. ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ सरफेस, बाकी सब वैल्यू आपको प्रेशर एंगल ये सब मिल जाएगा. बस मेन है हमारा सिग्मा ई एस, दैट इज सरफेस एंड्योरेंस लिमिट की वैल्यू कैसे निकालें. द वैल्यू ऑफ सरफेस एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई एस आर गिवन इन टेबल डिजाइन डाटा बुक में. तो आप मटेरियल के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपको या फिर डिजाइन डाटा बुक में स्पर गियर के ही टॉपिक में आपको सिग्मा ई एस की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो हो सकता है प्रेशर एंगल पे डिपेंड हो, तो आप देख लेना. नाउ द सरफेस एंड्योरेंस लिमिट फॉर स्टील, अगर आपका स्टील का मटेरियल है तो सिग्मा ई एस बी एच एन. ठीक है, तो सिग्मा ई एस इक्वल टू 2.8 इंटू बी एच एन माइनस 70 ओनली फॉर स्टील के लिए. हमारा सरफेस एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई एस का फॉर्मूला ये मिलता है. ठीक है, तो हमने क्या क्या इस लेक्चर में कवर किया. इस लेक्चर में हमने कवर किया परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस फॉर गियर टिथ, ओके, का रिलेशन विथ स्टैटिक स्ट्रेस. नाउ डायनेमिक टूथ लोड हमने देखा, स्टैटिक टूथ लोड देखा और वियर टूथ लोड देखा. ठीक है, तो ये तीन टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन ऑफ गियर, स्पर गियर देखेंगे, डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ स्पर गियर. उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स आप भी लगाना. उसके बाद हम नेक्स्ट हेलिकल गियर पे फिर चलेंगे. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.